माने तुम गंगा जल हूँ, ना माने तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। ये जात पर धर्म के धंधे इंसान की है नादानी। जो हिंदू है वो राम का है, और जो राम का है वो सभी के काम का है। जो राम का नहीं, किसी के काम का नहीं। राजनीति से लेकर जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होंगी हमारी नजर। देखते रहिए हमारा चैनल लाइव अपना महाराष्ट्र न्यूज। प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामकथा ये 10 तारीख से शुरू हुई है और 8 तारीख तक 18 तारीख तक चली गई है और 19 तारीख को महाप्रसाद हवन और समापन का दिन है। ये जो रामकथा की जा रही है ये पूरे संसार में सुख शांति समृद्धि और जो लोगों की तकलीफ है वो सब लोगों की तकलीफ दूर होने को ना, इसलिए रामकथा का संसार के हित के लिए रामकथा का आयोजन किया गया है। लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अपने प्रसादी भी खुद लेके आ रहे हैं और पूरा टाइम रामकथा शुरू होने से रामकथा समाप्त होने तक का आरती तक लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। महिलाओं की भीड़ ज़्यादा है और प्रभु श्री रामचंद्र से यही विनंती है कि जितने आपके भक्त हैं उनकी सारी मनोकामनाएं आपके द्वारा उनकी पूरी होने को ना, यही प्रभु श्री रामचंद्र से विनंती है और प्रार्थना है। लेकिन प्रभु मैंने देखा कि माताओं की माथ में सिंदूर नहीं। राम कथा का उद्देश्य समाज में अनेक जातियों में फैले हुए लोग ये जो अपने आप को अन्य वर्गों में बांट रखा है, जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई वैश्य, कोई शूद्र मानता है। श्री राम जी का मूल उद्देश्य ये था कि सभी जातियों को एक लेके चलने का उद्देश्य था। श्री राम जी ने कभी भी किसी जाति को अन्य नहीं कहा था, सबको एक लेकर निषाद रात से लेकर गुरु रात से लेकर सबको गले लगाया था। उसी प्रकार राम कथा का उद्देश्य ये है कि सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक ही हैं। जिस प्रकार एक जाति ऐसी होती है जो उसमें कई प्रकार के लोग होंगे, मोहम्मदिया होंगे, खान होंगे, शेख होंगे, लेकिन उनसे जब पूछा जाए कि आप कौन है तो बताते हैं मुसलमान ही हैं। उसी प्रकार हिंदुओं के भी लोगों को कुछ भी पूछा जाए तो उन्होंने जवाब देने को होना कि हाँ हम हिंदू हैं। हमने ये जवाब नहीं देने को होना कि मैं पटेल हूँ, कुंभी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, वैश्य हूँ, कुछ भी। उन्होंने जवाब देने को होना मैं हिंदू हूँ। हिंदू की भाषा परिभाषा समझने और समझाने के अब यह प्रयास है और एक बहुत बड़ी महायज्ञ है जो राम कथा के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। महाराज श्री वृंदावन धाम से आए हुए हैं और हिंदुत्व की अलग जगाते हुए इन्होंने असम में भी ऐसी कथा कही है जहाँ पर एक ब्राह्मण को घुसना, एक हिंदू को घुसना भी बड़ा कठिन होता है। महाराज जी ने वहाँ रहकर 3-3 दिन कथा की और हिंदुत्व की अलग भी जगाई है। तो ये प्रयास है कि हिंदुओं को एकत्रित करने का ये जो महायज्ञ है ये राम कथा है, जो श्री राम जी के जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में पूर्णतः सभी जातियों को एकत्रित किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी किसी का भी जाति भेद ना करते हुए एक छत्र के नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी कर्म करता हो सबको एकत्रित करने का प्रयास यह राम कथा और राम यज्ञ है। युवा का कभी धर्म से अलग नहीं हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए कई ऐसे उदाहरण हैं, अभी जहाँ एक तरफ कई वीडियो आते हैं बागेश्वर धाम के आते हैं, कैसे भी धाम, जब ऐसे लोगों की जब चरितार्थ सामने आने लगता है कि जो धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है। प्रतिदिन 2-2 लाख लोगों की भीड़ थी। तो युवा धर्म से विमुख नहीं हो रहा है। जरूरत है कि माता पिता को अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते रहनी चाहिए। कारण हम अपने बच्चों को आज पैदा होते से खाना खिलाते से ही हाथ में मोबाइल दे देते हैं तो बच्चा खाना खाता है। ये सब बंद करके यदि उसे खाना खाते समय कुछ गाना ऐसे भगवान का सिखाया जाए, पूजा सिखाई जाए, ये सब धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे तभी ये शिक्षित होगा और आगे का बीज जो पौधा तैयार होगा बड़ा विशाल तैयार होगा। इसलिए विमुक्त और ये रेशम बाग से हिंदुओं की ललकार है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम लिए आपने, तो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बोले कि सीताराम जो कहेगा उसी को इस देश में रहना है। क्या इस विधान से आप सहमत हो? तो जो सीताराम कहेगा वही इस देश में रहेगा। हम पाकिस्तान में तो रहते नहीं हैं,
तो जो पाकिस्तान में रहते हैं तो वो वहाँ सीताराम नहीं कह सकते। यहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ सीताराम कहो चाहे जो कहो, मनाही तो है नहीं। और हिंदुत्व का अपना एजेंडा है, वो जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई जो कहता है जो हिंदू है वो राम का है, और जो राम का है वो सभी के काम का है, जो राम का नहीं किसी के काम का नहीं। और ये कल बागेश्वर धाम सरकार से जो उद्यान किया वो सहमत हो? देखिए, बागेश्वर धाम हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए निकले हैं। अभी एक टीवी चैनल पर मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने उनको साफ शब्दों में कहा उनके पास सिद्धि है, वो सिद्धि का प्रयोग यदि धर्म को जगाने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, यदि उसका उपयोग किसी अन्य काम के लिए करेंगे तो अनर्थ है, क्योंकि जितनी तेजी से आदमी ऊपर उठता है उतनी तेजी से खत्म हो जाता है। इसलिए बागेश्वर धाम यदि हिंदुत्व का काम कर रहे हैं तो ठीक है, इसलिए हम उनकी बात से सहमत और भी हैं। एक है कल मकर संक्रांति थी, और मकर संक्रांति में गंगा में डुबकी लगाने की प्रथा है हिंदू धर्म में। और एक मशहूर गाना है, गीत है एक, माने तो मैं गंगा जलूं, ना माने तो बहता पानी। कोई गंगा से कोई वजू करे मेरे जल से, कोई गंगा कोई मूरत को धुलवाए। ये जात पात के धर्म, जात पात के फंडे ये इंसानों की है हथकंडे। हाँ, है ना गाना, माने तो मैं गंगा जल हूँ, ना माने तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। ये जात पर धर्म के धंधे इंसान की है नादानी, यानी इंसान की नादानी है ये जात पात के धंधे। जात पात का जहाँ पर जात पात देखे होंगे तुमने, जितने कट्टरपंथी देश है या जो जात पात को आगे लेके चलते हैं उनकी स्थिति क्या है। और अपना जो भारत देश है, इन्होंने सबको गले से लगाया, इसीलिए आज प्रगति पे। तो मेरे यहाँ पे जो राम कथा आज जो चालू है, तो राम कथा के उद्देश्य यह है, वहाँ पे पूरा वर्णन है। भगवान राम ने सबको सबरी के भी बेर खाए और केवट को भी गले लगाया। तो इसीलिए यहाँ पे सभी को गला लगाने के लिए ये संसार में सुख शांति समृद्धि बने करके राम कथा का आयोजन।